आई एम सो सॉरी, आप ठीक तो है ना? ठीक है शीरी, ये असली बॉस पे क्यों चिल्ला रही है? असली को तुम कैसे जानते हो? हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन ये बताओ इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मुझे क्या पता टियो, मुझे किसी बात का नहीं पता। पैसे की वजह से चिल्ला रही है वो, पैसे की वजह से। पैसे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुल। मेरा नाम है गुल। मेरा मतलब कि मैं गुल हूँ, मतलब कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा नाम गुल है। समझ गया, बहुत शुक्रिया। वैसे वो पैसों की वजह से लड़ रही है? हाँ, पैसों की वजह से गुस्सा कर रही है वो। और आपको तो पता है कि आजकल का माहौल कैसा है, लोग देखते ही बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए, किधर से आए, किससे दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि हम लड़कियों के लिए कितनी मुसीबत। चुप करो गुल। क्या है? देखो, ड्राइवर उनकी राइट हैंड की तरह होता है, जिसके साथ वो अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं, उसी के साथ रहते हुए अपने सारे काम की बातें करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उनका ड्राइवर किसी टेंशन में ना हो। यही बात समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, लेकिन इसका पैसों से क्या ताल्लुक है आखिर? पैसा 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 पैसा। सॉरी, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए थोड़ा सोच में पड़ गई। आप जारी रखें, मैं सुन रही हूँ। देखो, ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। उन्हें सिर्फ एक काबिल एतमाद ड्राइवर चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, मैंने भी पता नहीं क्या क्या कहती है उसे गुस्से में। कोई बात नहीं, परेशान ना हो तुम। तुम्हारी ये खुददारी उसे बहुत पसंद आई होगी, यकीन करो मेरा। और देखो, उसने तुम्हें रख भी लिया नौकरी पर। मेरी तरफ से शुक्रिया कहना उसे, लेकिन मेरा साथी ड्राइवर बनने का कोई इरादा नहीं है तियो। एक मिनट रुको, क्या मतलब? असली असली यार, मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो यार। उस बच्ची के केस का क्या होगा? हाँ, अगर नौकरी कर लोगी तो बॉस फ्री में उसका केस भी सॉल्व कर देंगे। क्या करेगा बॉस? उस बच्ची को जिसने हिट किया था उसे ढूंढना था ना। किस्मत में नहीं है यार। तुमने भी इतनी मेहनत की, शुक्रिया तुम्हारा। चलो गुल, चलो बैठो गाड़ी में। बाय बाय। थैंक यू। एस्ली, वो टियो था, कौन था? कितना अच्छा बंदा है ना। डिटेक्टिव है क्या वो? क्या तुम्हें कहीं पसंद तो नहीं आ गया वो? फजूल मत बोलो, पागलों वाली बातें ना करो। ऐसे ही पूछ लिया, लेकिन काम की बात पे आओ। अरे भाई, काम की बात पे आओ, मतलब की बात करो। तुम उस हैंडसम बरिश साहब की साथी ड्राइवर बनोगी क्या? देखो, उस गाड़ी में सिंड्रेला बन के बैठना, सिंड्रेला बन के निकलना, समझी क्या? समझ गई गुल। क्या हो गया? एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी। गुल, लगता है तुम आजकल काफी ड्रामे देख रही हो। यार, मंगनी हो चुकी है उसकी। ओहो, अरे यार छोड़ो ना, वरना अगले हफ्ते ही तुम्हारा निकाह करा देते, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शाम बखैर। इसका ख्याल रखिएगा प्लीज। शाम बखैर। गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी की, घर के बाहर क्यों नहीं? मेरे घर वाले नहीं जानते इस बारे में, बल्कि मेरी टैक्सी ड्राइविंग से भी परेशान थे। अगर उनको पता चल गया कि मैं ड्राइवर हूँ तो उनका दिल टूट जाएगा। तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही हो? इसमें दिल टूटने वाली क्या बात? हाँ, मुझे पता है। देखो, अभी वैसे भी मेरी ट्राई चल रही है। अगर ये भी ठीक ना रही तो वो और उदास हो जाएंगे। खैर, तुम घर जाओती हो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें घर तक छोड़कर जाऊंगा। अरे, ये मेरा मोहल्ला है, यहाँ कोई मसला नहीं। अरे बस 2 गलियां ही तो दूर है, मैं चलता हूँ ना साथ तुम्हारे। ये बात तुम्हें कैसे पता कि 2 ही गलियां हैं? क्या कहा? एस्ली, हाँ, शाम बखैर। शाम बखैर। मुरव्वत खाला क्या से आ रही है? हाँ, अरे वो हमारे मोहल्ले की खुशहाल बेवा। अरे क्या करें, वो बेचारी चल नहीं सकती, तो हम उनको खाना वगैरह पहुंचा देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई सुनकर। वैसे ये भुने हुए कोफ्ते हैं क्या? हाँ, अरे वाह, आपको कैसे पता चला? आफरीन है।
खाना चाहेंगे आप? हाँ हाँ, इसे खाने से कौन मना करेगा। वैसे भी कुंवारे लड़कों के पास खानों पे नखरे करने की सहूलत नहीं होती, तो कुछ भी चलेगा। अब तो मुझे तरस आ रहा है। यानी हम आपके लिए भी बना सकते हैं। ओके। अच्छा ठीक है टियो, मैं अब गुल के साथ चली जाऊंगी, तुम चले जाओ, ठीक है? ठीक है, तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, ख्याल से जाना, बाकी सब भी वहीं। शाम बखैर टियो। लड़की कसम से मैंने मुरफ़्फ़त में किया था ये। बेचारा कुंवारा लड़का, उसको घर के खानों की बहुत याद आती होगी, इसलिए मैंने कहा कोई और वजह ना तलाश करना अब, ठीक है? हाँ हाँ, नहीं कर रही। तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? यार मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, अभी मुझे कपड़े बदलने हैं। मेरे साथ स्टॉप तक चलो प्लीज, आ जाओ। चलो चलो। गुल, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपने चेहरे की? मुझे क्या होगा यार, क्या सोच रही हो तुम? हल्का सा मेकअप ही तो किया है, दिल चाह रहा था मेरा। अपने आप को अच्छी लग रही हो क्या? ठीक है। गुल, इतने अजीब से बाल भी बनवा लिए तुमने। फजूल बातें करके गुस्सा नहीं दिलाओ मुझे, मैं ऐसी ही दिखती हूँ। क्या बात है भाई, दरवाजे पे इस्तकबाल हो रहा है मेरा। सलाम, खुश आमदीद। टियो साहब को चप्पल दो ना, अब घूरो तो मत। हाँ देती हूँ, ये रही आपकी चप्पल टियो साहब। अच्छा, एक बात मैं पहले बता दूं कि साहब वहां मुझे मत कहा करें, मुझे अजीब सी घुटन होती है, सांस बंद होने लगता है मेरा। बिल्कुल टियो डियर, यानी बहुत खूब। अंदर आओ फिर। ओह प्लीज पहले आप शुक्रिया, देखिए, मैं आता हूं। मैं आगे चलती हूँ फिर। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी खुश आमदीद बेटी। अम्मी, ये गुल है, हमारी गुल। ये तुमने अपने साथ क्या किया है बेटी? ना करे निशा खाला, किया क्या है मैंने? हमेशा ही ऐसी दिखती हूँ मैं, क्या हो गया है? ये पकड़ो। सलाम, आरजू हूँ मैं, एस्ली की बड़ी बहन। खुशी हुई मिलकर। और ये मेरे बड़े भाई मतीन। कैसे हैं आप? और ये भाई की बेटी चेचक। कैसी हो बेटा? और मैं तियो। मैंने कभी भी टियो नाम नहीं सुना। असल में ये मेरा पूरा नाम नहीं, प्यार से कहते हैं मुझे टियो। जैसे मेरा छोटा नाम चीचू होगा तो आपसे सब मुझे प्यार से चीचू बुलाएंगे। वाह भाई, कितनी आसानी से तुम अपना निकनेम भूल गई। नहीं, वो मेरा उर्फी नाम है और ये मेरा छोटा नाम। अच्छा ठीक है फिर। चलिए आए, खाना खाते हैं, चलें। जी जरूर। मेरी बहन ना थोड़ी सी हसास है, यानी वो गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। जी जी, मैं समझ सकता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। अरे अरे, ये बहुत ज्यादा है, बस करें प्लीज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे नहीं तो, तुम्हें पसंद है ना ज्यादा भुने हुए कोफ्ते? शुक्रिया। बेटा, तुम भी एस्ली के साथ ही उसके ऑफिस में काम करते हो? जी आंटी, मैं भी एक्चुअली पहले ड्राइवर ही था, तो बहुत कम वक्त में हमारी काफी अच्छी बन गई है। क्या आप भी हैरान हुए थे जानकर के फूफो पहले ड्राइवर थी? थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं एक ऐसी खातून को भी जानता हूँ जो पहले ड्राइविंग करती थी और बाद में वो इतनी अमीर हो गई कि उन्होंने बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी अपने लिए। तुमने देखी है ऐसी गाड़ी? एक देखी थी मैंने एक बार। तो क्या वो गाड़ी कोई औरत चला रही थी? मैं देख नहीं पाई, पता नहीं। अगर कोई औरत होती तो तुम देख लेती, क्योंकि जाहिर है उसके बड़े बड़े से बाल होते और पता चल जाता। उसकी जामनी चीज उड़ रही थी। जामनी चीज? वो क्या है? शहद की मक्खी? आपको पता है, लंबी और परों वाली। परों वाली? जी, वो उसकी गर्दन के साथ थी और वो शीशे से उड़ गई। मुझे पता है उसका, क्या नाम था? गले के हार की तरह औरतें पहनती हैं, क्या नाम था उसका? शहनाई? हाँ, पंखबू। हाँ, पंखबू, बिल्कुल। हाँ, औरतें जेवर के तौर पर पहनती हैं उसे गले में। तुम्हें यकीन है शहद की मक्खी एक जामनी रंग की चीज बाहर गिरी थी? जी। एस्ली ने पहले कई दफा पूछा, लेकिन चिचक ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। पता नहीं क्या चीज है, मुझे क्या पता। वो इसलिए कि टीओ साहब की तरह हम उससे ये सब नहीं पूछ पाए।
मैंने ये कैसे नहीं सोचा अब तक? आखिर मेरे जहन में ये बात क्यों नहीं आई? क्या हो गया जुगनू? खुद को क्यों इल्जाम दे रही हो? रिलैक्स रहो प्लीज। मैं भी एक ड्राइवर होती हूँ। मेरे जहन में क्यों नहीं आई ये बात? तुम्हारे जहन में कैसे आ गई ये बात? आ गई बस। मेरा काम ही कुछ ऐसा है शायद इसलिए। हमें मजीद सुराग मिल जाएंगे, तुम खुद को परेशान मत करो, ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। कोई बात नहीं। वैसे बहुत शुक्रिया आपका। किस लिए? कोफ्तों के लिए, बहुत मजेदार बनाए थे आपने। कोई मसला नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी। खुदा हाफिज। ये वाकई बहुत लजीज है। किसने बनाया है? तुम पेड़ मत गिनो, बस आम खाओ। खाओ शाबाश। मैं समझ गई। क्या आदमी के दिल का रास्ता उसके माइंड से होते हुए गुजरता है क्या? मैंने जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया था ताकि तुम कुछ खा लो। ये पालक वाले हैं और ये कीमे वाले। पता है तुम्हें, नाश्ते के लिए बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि पेस्ट्रियां वगैरह। अरे क्या जरूरत थी इतनी जहमत करने की? शुक्रिया बहुत। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरा मतलब है कि कोई जहमत वाली बात नहीं है। हमारे पास बहुत सी पेस्ट्रियां हैं। अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ भी खा लेना, अगर कोई है तो उसको भी खिला देना। इसी बहाने हमारी पब्लिसिटी भी हो जाएगी। चले, अब मुझे जाना होगा, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। जासूस। मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ? मेरी जान। हेलो टियो साहब। टियो, मैं गुल ऐसी काम कर रही थी इसलिए उसका फोन मैंने उठा लिया। अच्छा, मैं इसलिए कॉल कर रहा था कि असली यहाँ कब तक पहुंचेगी, बता सकती हो? पहुंच जाएगी डियर, निकलने ही वाली है। और सुनाओ, तुम कैसे हो ये बताओ। मैं बिल्कुल ठीक गुल, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, थक गई हूँ। दुकान से कैफे, कैफे से दुकान। हमारी दुकान भी करीब ही है ना, इसलिए बस सारा दिन काम में ही लगी रहती हूँ। क्या करूँ? आपका चाय पे इंतजार करेंगे हम। एक्चुअली बहुत थका हुआ हूँ मैं, तुम तो जानती हो मेरे काम के बारे में। मेरा मतलब, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकलें तो हमारे कैफे जरूर आए। हम लोग आपका चाय पे इंतजार करेंगे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, इसलिए। हेलो गुल। यहाँ हूँ मैं। फिर मैं एक चाय पीना चाहती हूँ आपके साथ। वो मेरा मतलब कि मैं आपका चाय पर इस कैफे में इंतजार करूंगी। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं फोन बंद करती हूँ। आपको भी बहुत सारे काम होंगे, मुझे भी बहुत सारे काम हैं। आपको भी काम होंगे, फिर अल्लाह पाक आपके कामों में आसानी करे। अल्लाह हाफिज। फिर मैं चाय पर आपका इंतजार करूंगी, ठीक है ना? एस्ली, ये टियो को दे देना और ये कहना कि सलाम कहा है। उसने कहा है कि देर ना करे। किसने कहा? टियो ने कहा। हाँ, वो तुम मसरूफ थी इसलिए तुम्हारा फोन मैंने उठाया था। एस्ली, एस्ली, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है एस्ली। लड़की, तुम इतना क्यों पीछे पड़ गई हो उस लड़के के? सही से जानती भी नहीं हो तुम तो। किसके पीछे पड़ूं? किसके पीछे पड़ूं? खुदा के वास्ते तुम खुद बता दो। वो एक दांत वाले के पीछे पड़ूं जिसका एक दांत है? खुद ही फैसला करके बताओ, फिर मैं किसके पीछे जाऊं? असल में जनाब की जो बात है ना, वो सही कहा तुमने। सही कहा तुमने लड़की। जनाब में कोई बात है। हाँ है जनाब में। जनाब में ऐसा है, जनाब में ऐसी कसाईयों वाली बात है। वाकई लड़की, मैंने सुन लिया है, सुन लिया मैंने। ओह ना
करो। गुल ने भेजे, इनको चाय के साथ खा लेना। टेओ सुनो, गुल बहुत अच्छी लड़की है। मोहल्ले की बेवा औरतों को भी वही खिलाती पिलाती है। तुमने देखा तो है अपनी आंखों से उसे। ये अजीब बर्ताव ना करो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन आई मीन उसे क्या जरूरत थी जहमत करने की? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यार ले लो तुम, ऐसे किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ते। मैंने एक लड़की को बताया कि मुझे कोफ्ते बहुत पसंद है, तो फिर उसने अपने हाथों से कोफ्ते बनाकर मुझे खिलाए। अब बताओ क्या मतलब हुआ इसका? बरी साहब, बहुत माजरत चाहती हूँ मैं। दरअसल मैं एक चीज लेकर आई थी, वो मुझे टीओ को देनी थी। ठीक है, घर जाना है या फिर दफ्तर? ऑफिस जाएंगे। ठीक है। शुक्र है कि बरना साहिबा की कंपनी मिल गई। शुक्र है खुदा का। और हाँ, आपने मुझे देखा था मैंने कितना अच्छा शिप चलाया था। बिल्कुल देख लिया था। क्या अब हम चले यहाँ से? रुको, इधर आओ। क्या किया? दे दिया? हाँ बिस्किट्स दे दिए थे उसे? हाँ, दे दिया था उसे। उसे सलाम भी कहा है तुम्हें। और क्या कहा उसने? उसने कहा कि हफ्ते को रिश्ता मांगने आ जाओ। ठीक है, तुम कह देती कि आ जाओ। उफ लड़की, मैं ये नहीं कह रही। या उसने और कुछ नहीं कहा? मेरी गुल, देखो मैंने इसलिए कहा कि तुम उदास ना हो। जानती हो तुम, मुझे ऐसा लगा कि टीओ के दिल में कोई और है शायद। मैं क्यों उदास होंगी? मुझे क्या है? मैंने तो बिस्किट्स बस वैसे ही दिए थे। और वैसे भी उस लड़के का मुझ जैसी मोहल्ले की लड़की से क्या ताल्लुक? तुम्हारे जैसे मोहल्ले की लड़की पे कुर्बान हो जाए। लोगों को देखो जरा, इनको अपने लिए हर चीज तैयार चाहिए। मुझे समझ नहीं आई, हमें बस एक होम सर्विस ही चाहिए थी बस। उफ उफ, चॉपर तक फट गया है। मैं कैसे उठाऊंगी ये सब चीजें? कसम से मैं भी फट जाऊंगी। मैं भी उफ, मैं बहुत यार। टीओ साहब, यार क्या हो गया तुम्हें? खुदा के वास्ते मुझे साहब कहना छोड़ दो। साहब के ऐसे होते हैं? मैं बिल्कुल भी साहब नहीं हूँ। हालत देखो मेरी। ओ माजरत, मैं भी ले लेती हूँ आपसे। लाई मुझे दे दे। तुम ये बांट रही थी क्या? हाँ, मैं बांट रही थी। मैं ऑर्डर्स अच्छे तरीके से बांट रही थी। बैग फट गया, मैं भी फटने लगी हूँ। मैं यहाँ पर बैठकर अपने आप को मशगूल करना चाहती थी। पागल हो गई थी। अच्छा किया तुमने। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मतलब मैं भी बांटता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है। अरे नहीं, आप परेशान ना हो। कैसी बातें कर रही हो? इसमें जहमत की क्या बात? एक अच्छा काम करी, उसी में साथ दे रहा हूँ ना। चलो आओ साथ बांटते हैं। ठीक है, तो फिर मैं ये उठा लेती हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ असली से भी बात करने आया था। ऐसे अचानक से कैसे जॉब छोड़ सकती है वो? उससे भी बात करूंगा। चलाओ ये मुझे तो। नहीं, मैं उठा लूंगी। अरे छोड़ो यार, एस्ली तो फिर से टैक्सी चलाना शुरू हो गई। टैक्सी चला रही है? हाँ। मतलब इतनी जल्दी पुरानी जिंदगी में लौट गई? क्या बात है यार। क्या करें बस। हद है यार। चलो इन्हें बांट कर फिर कहीं बैठकर बात करते हैं। मुझे अब तजस्सुस हो रहा है आखिर मसला क्या है। ठीक है, बिल्कुल जैसे तुम कहो। चलो आओ चले। किस तरफ जाना है हमें? इस तरफ चलते हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर इलायदा ने उसके साथ ऐसा किया क्या? ये तो वही बता सकती है। बॉस ने भी तो उस पर यकीन नहीं किया। उसने भी तो एस्ली के साथ इतना बुरा सलूक किया था, इसलिए एस्ली ज्यादा ही गुस्से में है। हद है यार। हेलो, तुम कहाँ गायब हो गई हो यार? पुलिस की तहवील में। क्या तहवील? जहाँ पुलिस मुजरिमों को रखती है ना, उस जगह। तो तुम पुलिस की तहवील में क्या कर रही हो यार? यार टीओ,
अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं कसम खाती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की है यार। अच्छा ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी भी चीज पे दस्तखत मत करना। बाकी सब मैं आके संभाल लूंगा। ओके, खुदा हाफिज। एस्ली पुलिस की तहवील में है? हाँ, वो पुलिस स्टेशन में है और उसे इस हालत में वहां अकेले नहीं छोड़ सकते। करते हैं कुछ, फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे ये मामला भी। देखते हैं। वैसे परिश कितना अच्छा इंसान है ना। इतना कुछ हुआ लेकिन उसने एस्ली को अकेला नहीं छोड़ा कभी। हाँ ठीक कह रही हूँ, बरिश बहुत अच्छा इंसान है, यकीन करो, बचपन से जानता हूँ। वैसे एक बात कहूँ, हो सकता है इसी बहाने उन दोनों की सुलह भी हो जाए। बहुत खूब। तुम्हें पता है हर नुकसान का अपना फायदा भी होता है। हाँ ठीक कहा तुमने। अरे ये तुम्हारे बटन को क्या हुआ? ये तो गिर जाएगा। हाँ, तुमने वो सब नाशपातियां उठाई, तुमने मेरी मदद की, इस वजह से हो गया। अरे नहीं नहीं, ये तो हमेशा से ही ऐसी है, बल्कि हमेशा ऐसी रहता है। अब कमा रहा हूं ना, मेरे लिए कौन सी है इसे। खैर मैं अभी जल्दी से इसको ठीक कर देती हूँ। तुम ये पूरी किट अपने साथ लेकर घूमती हो? रखनी पड़ती है, मुझे 2 बच्चों का ख्याल रखना होता है। हाय, मेरे 2 बच्चे नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है। मेरी शादी नहीं हुई, मेरी मंगनी नहीं हुई, मेरा कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं अपने भाई और अपने अब्बू की बात कर रही थी। वो दोनों भी बच्चों की तरह हैं। तुम्हें क्या लगा था मैं सच कह रही हूँ? मेरी तो आदत है मजाक करने की, बस ऐसे ही। थोड़ा करीब तो आओ। हाँ। फिर हम एस्ली के बारे में राब्ता करेंगे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। हमने वैसे भी नंबर्स एक दूसरे को दे दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, ले लिए थे। खैर शुक्रिया तुम्हारा। इस तरफ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।